भावनात्मक शिव भक्ति कथा है जो नए साल, जीवन संघर्ष और भगवान शिव की कृपा को गहराई से दिखाती है। महादेव की शरण में नववर्ष से नवजीवन तक नववर्ष की पहली रात थी। पूरा शहर रोशनी, शोर और उत्सव में डूबा हुआ था। कहीं पटाखों की आवाज, कहीं संगीत, कहीं हंसी। लेकिन शहर के एक छोटे से कमरे में बैठा विवेक खामोशी में डूबा हुआ था। बीता साल उसके लिए बहुत दर्द भरा रहा था। नौकरी छूट गई थी, पिता का देहांत हो गया था और जिम्मेदारियों का बोझ अचानक उसके कंधों पर आ गया था। घड़ी ने 12 बजाए। नया साल शुरू हो चुका था। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप सच में हैं महादेव तो मुझे संभाल लीजिए। मंदिर की ओर पहला कदम। अगली सुबह ठंड बहुत थी, फिर भी विवेक नंगे पांव पास के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर साधारण था, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति थी। शिवलिंग पर जल गिरते ही नमः शिवाय की गूंज उसके भीतर उतरने लगी। वे देर तक बैठा रहा। अचानक मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, शिव उन्हें मिलते हैं जो टूटने के बाद भी झुक जाते हैं। विवेक ने उसी क्षण निश्चय किया, अब वह हर दिन शिव का नाम लेकर ही दिन शुरू करेगा। भक्ति से बदलता मन दिन बीतने लगे। विवेक रोज सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और ओम नमः शिवाय का जप करता। कभी कभी आंखें भर आती, लेकिन मन हल्का हो जाता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, अब धैर्य रखने लगा। उसने मेहनत से छोटे छोटे काम शुरू किए। हर असफलता के बाद वह शिव से कहता, हे भोलेनाथ, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे उत्तीर्ण कीजिए। कठिनतम परीक्षा एक दिन विवेक को बहुत बड़ा अवसर मिला, लेकिन उसमें जोखिम भी था। परिवार वाले डर गए, लेकिन विवेक शांत था। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर कहा, महादेव, परिणाम चाहे जो हो, मैं सत्य और मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। रास्ते में कई धोखे मिले, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन वह डिगा नहीं। अंततः उसका प्रयास सफल हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। शिव कृपा का संकेत। महाशिवरात्रि की रात विवेक मंदिर गया। रुद्राभिषेक चल रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गया कि शिव हर रूप में साथ है, कभी शक्ति बनकर दे, कभी धैर्य बनकर। जीवन का नया अर्थ विवेक अब पहले जैसा नहीं था। उसने समझ लिया था कि शिव भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि कष्ट को स्वीकार करना, कर्म करते रहना और अहंकार को त्याग देना। नया साल उसके लिए सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं रहा, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म बन गया। अंतिम सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन के सभी द्वार बंद हो जाएं, तब शिव का द्वार हमेशा खुला रहता है। महादेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते।